एमटीएस रिपोर्टिंग में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। आप सुन रहे हैं मासूमा तलत सिद्दीकी को। बात करेंगे आज सबसे पहले मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश से एक संत की काली करतूत सामने आई है, संत जी की, जहां बाबा ने एक बच्ची के साथ रेप की घटना को बुरी तरीके से अंजाम दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश के रीवा में एक मशहूर संत सीताराम दास महाराज ने एक नाबालिग लड़की से रेप किया। पुलिस ने उसके साथी को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन घटना के बाद से बाबा जी फरार हो गए हैं। पुलिस ने बताया है कि 28 मार्च की शाम सर्किट हाउस के एनेक्सी भवन रूम नंबर 4 में बाबा ठहरे हुए थे। इसी दौरान उनका एक चेला सतना जिले की एक नाबालिग लड़की को बहला फुसलाकर सर्किट हाउस लेकर पहुंचा, जहां बच्ची को पहले जबरदस्ती कमरे में बंद किया गया, उसे जबरदस्ती शराब पिलाई गई। उसके बाद बाबा ने उसका रेप किया। जांच में सामने आया है कि बाबा ने जिस रूम में इस वारदात को अंजाम दिया है वह रूम एक हिस्ट्री शीटर के नाम पर पहले ही बुक था। तो इस तरह बाबा जो है सारी घटना को अंजाम देके फरार हो चुके हैं। जल्दी बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। आपने सुना होगा सुल्ली डील ऐप जुलाई 2021। सुल्ली डील ऐप जो 2021 में गिरहट प्लेटफॉर्म से बनाया गया था, जिसमें मुस्लिम महिलाओं के लिए अपमानजनक भाषा के साथ नीलामी के लिए बोली लगाई गई थी। उसमें उन महिलाओं को रखा गया था जो ज्यादातर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहती थी। मामले में पहली एफआईआर 1 जनवरी को हुई थी। मामले की जांच दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु पुलिस ने की थी। दिल्ली हाई कोर्ट से मुस्लिम महिलाओं को ऐप के जरिए निशाना बनाने वाले मुख्य आरोपियों को जमानत मिल गई है। कोर्ट ने नीरज बिश्नोई और ओंकारेश्वर ठाकुर को मानवीय आधार पर रिहा कर दिया है। बता दें कि 9 जनवरी 2022 को दोनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। पटियाला हाउस कोर्ट के चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट पंकज शर्मा ने कहा, इस मामले में जांच पूरी हो गई है। कोर्ट ने कहा कि आरोपियों ने पहली बार कोई अपराध किया है। इस लाइन को सुनिएगा कि पहली बार कोई अपराध मुस्कुराते हुए किया गया है। ऐसे में उनका लंबे समय तक जेल में रहना ठीक नहीं है, उनको जेल में नहीं रख सकते हैं। इस मामले में केस लंबा चलेगा, इसलिए उन्हें जमानत देने में ही भलाई है। अब आप समझिए कि इससे पहले दिल्ली कोर्ट ने फैसला दिया कि आप मुस्कुराते हुए कोई भी हेट स्पीच देते हैं तो वो हेट स्पीच के अंतर्गत नहीं आएगा। और अगर पहली दफ़ा कोई अपराध किया जाए तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कोर्ट की, किस तरह की टिप्पणियां जजों के द्वारा आ रही हैं, ये आप अच्छे तरीके से सुन ही सकते हैं, अभी हमने बताया है। अगली खबर है केरल से। केरल में भारतनाट्यम की मुस्लिम कलाकार मानसिया को मंदिर में प्रस्तुत करने से भारतनाट्यम डांस प्रस्तुत करने से रोक दिया गया है। इस घटना की जानकारी मानसिया ने फौरन उठा के फेसबुक पर पोस्ट कर दी और उन्होंने लिखा अपनी इस जानकारी के बारे में, जिसके बाद सोशल मीडिया पर इसकी काफ़ी चर्चा हो रही है। दरअसल वीपी मानसिया को हिंदू संगठन के लोगों ने इसलिए प्रस्तुति नहीं करने दी क्योंकि वो मुसलमान थी। उन्होंने बताया कि उनसे पूछा गया कि क्या मैंने शादी के बाद हिंदू धर्म अपनाया है। अब आपको ये बता दें कि उनसे ऐसा सवाल क्यों पूछा गया, क्योंकि भारतनाट्यम में पीएचडी कर रही मानसिया ने संगीतकार श्याम कल्याण से शादी की है। कुडल माणिक्यम मंदिर के बोर्ड चेयरमैन प्रदीप मेनन ने कहा है कि वह एक मशहूर नृत्यांगना है, लेकिन मंदिर के नियम केवल हिंदुओं को ही अंदर प्रस्तुति की अनुमति देते हैं। इस घटना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व स्वास्थ्य मंत्री के शैलजा और अन्य एक्टिविस्ट ने मंदिर बोर्ड के इस फैसले की आलोचना की है। एक तरह से अगर आप देखा जाए तो यह एक इतना गंभीर मुद्दा है कि लगता है कि केवल धर्म का पट्टा पहनकर अब आपको सर्वाइकल करना पड़ेगा, आगे बढ़ा जा सकता है। कहीं ना कहीं लोग इस बात को भूल गए हैं कि शायद मानवता भी बहुत बड़ा धर्म है। खैर आगे बढ़ते हैं। एक बहुत ही बढ़िया खबर है। उत्तर प्रदेश ग्रेटर नोएडा के जेवर में एक दिव्यांग व्यक्ति को डंडे से पीटा जा रहा है। ये अब एक ऐसी विचलित कर देने वाली खबर है, एक ऐसा विचलित कर देने वाला वीडियो है। मैंने इसको अपने ट्विटर पे अपडेट किया है, वहाँ से देखिएगा कि एक दिव्यांग व्यक्ति को डंडे से पीटा जा रहा है, उसकी स्कूटी को तोड़ा जा रहा है। पहले एक पुरुष डंडा ला के अपना पुरुषत्व दिखाता है और फिर उसके बाद एक महिला भी डंडा लाकर उस दिव्यांग व्यक्ति को पीटने लगती है, उसकी स्कूटी को तोड़ देती है। यह एक बहुत ही मन को विचलित करने वाला वीडियो है और इस बारे में आप जाके मेरे ट्विटर अकाउंट पर देख सकते हैं, इसका लिंक मैंने वहाँ दिया हुआ है। अगली खबर है, बात करेंगे एआईएमआईएम विधायक दल के नेता अकरमुल ईमान की, जिनको विधानसभा से मार्शल आउट किया गया। अख्तरुल ईमान सीमांचल में कटाव के मुद्दे पर सदन में बात रखने के दौरान वेल में आकर बैठ गए, जिसके बाद अध्यक्ष ने उन्हें बाहर कर दिया। अध्यक्ष की कार्रवाई से नाराज एआईएमआईएम विधायक विधानसभा परिसर में धरने पर बैठे।
बात करेंगे उत्तर प्रदेश में हो रही बोर्ड की परीक्षाओं की। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं चल रही हैं, बच्चे काफ़ी प्रेशर में हैं, पढ़ रहे हैं। लेकिन इसी बीच एक बढ़िया खबर आती है कि उत्तर प्रदेश में 12वीं क्लास का इंग्लिश का जो पेपर है वो लीक हो चुका है और अब परीक्षाएं रोकी जाएंगी इंग्लिश की। और किस तरीके से बच्चे प्रिपरेशन कर रहे थे या क्या उनकी तैयारियां थी वो अभी सब बेकार हो चुकी हैं क्योंकि पेपर लीक हो चुका है। लेकिन बावजूद इसके 24 ज़िलों में होंगी अंग्रेजी की परीक्षाएं। अब ये बात समझिए कि जहां परीक्षा का पेपर पूरी तरीके से आउट हो चुका है वहां 24 ज़िले में अभी इंग्लिश की परीक्षाएं होंगी। तो वो 24 ज़िले कौन है वो आपको बाद में हम बताएंगे। और इसके साथ ही इसी मुद्दे पर जब सवाल पूछा गया उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से कि उत्तर प्रदेश में इतनी परीक्षाओं के पेपर क्यों लीक होते हैं या इसकी क्या वजह है, तो उन्होंने इस चीज़ से साफ इनकार किया, जबकि 8 से 10 बार कई चीज़ों के पेपर लीक हो चुके हैं। आगे देखते हैं वो क्या कार्रवाई इस पे करेंगे। इसी के साथ ही जहां पेपर लीक हो रहे हैं, बच्चे हाई स्कूल और 12वीं की परीक्षा दे रहे हैं, एक खबर है बिहार में जेल से सूरज की। जेल में बंद विचाराधीन कैदी सूरज कुमार पिछले 11 महीने से जेल में बंद हैं, जो 22 वर्ष के हैं। इन्होंने जेल में रह के इतनी अच्छी सेल्फ स्टडी करी, इतनी बढ़िया पढ़ाई करी कि इन्होंने जैम यानी कि IIT JM परीक्षा में बड़ी भारी सफलता पाई है। सफलता ही नहीं पाई है, देश भर में इन्होंने 54वां रैंक इनको मिला है। सूरज नवादा जिले के वारिसलीगंज थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। बात करेंगे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के घर पर हुए हमले के बाद उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने एक प्रेस वार्ता की है और उन्होंने प्रेस वार्ता में कहा है कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली पुलिस पर भी दिल्ली पुलिस ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ साथ मिलकर हमला कराने का उन्होंने आरोप लगाया है। उनका कहना है कि अरविंद केजरीवाल जी के घर पे जो हमला हुआ उसमें दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मिली हुई थी। आज पुलिस की मौजूदगी में पुलिस के साथ मिलकर बीजेपी के गुंडों ने घर पहुंचकर हमला किया है और CCTV कैमरे तोड़े हैं, बूम बैरियर तोड़ दिए हैं, काफ़ी कुछ कर दिया है। यह एक बहुत ही अजीब घटना है जो अरविंद केजरीवाल जी के घर के पास हुई है, उसको आप वीडियो में साफ देख सकते हैं। आगे बात करेंगे, देश में मुसलमानों के साथ लीचिंग के मामले दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं। दिन पर दिन बढ़ते इन मामलों में बात करेंगे कि ताज़ा मामला जो है त्रिपुरा के सिपही जिले का है, जहां एक 26 साल के मुस्लिम युवक को मवेशी चोरी होने के शक में पीट पीट कर मार डाला गया। इस मामले में पुलिस का कहना है कि सोनामुरा उप संभाग में जात्रापुर पुलिस थाने के अंतर्गत तारापुकुर निवासी लिटन मियाँ की हत्या कर दी गई। हमने लिटन मियाँ की बेरहमी से हत्या करने के आरोप में 2 सेंतु देवनाथ 40 साल की उम्र और अमल चंद्र दास 50 को गिरफ्तार किया है। दरअसल कुछ हिंदू भीड़ ने लिटन की पिटाई करते हुए आरोप लगाया है कि वह गांव में तस्करी के लिए गाय उठाने आए थे और उनको बेरहमी से मार मार के पीट के उनको मौत के घाट उतार दिया गया है। अगली खबर है बाबा रामदेव से जुड़ी हुई। बाबा रामदेव से एक रिपोर्टर ने पेट्रोल और डीजल के बढ़ते दामों पर सवाल पूछ लिया। गलती करा उसने, खैर बाबा रामदेव से ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। बाबा रामदेव ने बढ़े हुए पेट्रोल और डीजल के दामों पर क्या जवाब देना चाहिए ये तो उन्होंने क्लियर नहीं बताया कि दाम क्यों बढ़ रहे हैं, लेकिन वो उल्टा ही पत्रकार पर भड़क उठे। पत्रकार पे वो इतना भड़क उठे कि पत्रकार को धमकाने लगे और उन्होंने कहा कि मेरा तुम क्या कर लोगे, अगर मैं तेरे सवाल का जवाब नहीं दूंगा तो तुम मेरा क्या कर लोगे। साथ ही इनकी असिस्टेंट साथ में बैठी असिस्टेंट महिलाएं जोर जोर से हंसती हैं और पत्रकार का मजाक बनाते नजर आती हैं। अब बाबा रामदेव को इस बात का जवाब तो देना ही होगा पेट्रोल और डीजल के बारे में, क्योंकि ये वही बाबा राम है जो अपने इससे पहले के बयानों में काफ़ी पेट्रोल डीजल और महंगाई के ऊपर बोला करते थे कि बहुत सब कुछ महंगा है, सारी चीज़ें हैं, लेकिन आज वो हर सवाल से मुकर रहे हैं। अब आखिरी खबर ये है कि आपको बता दें कि कानपुर के बाबूपुरवा हीरामन का पुरवा थाना बेगमगंज कानपुर से 12 साल की उमरा नूरी जो हैं लापता हैं। वो स्वर्गीय इस्लामुद्दीन की बेटी हैं और वो निवासी जो है हीरामन बाबू बेगमपुरवा की रहने वाली हैं। 29 तारीख की सुबह 9 बजे से वो गायब हैं और कहीं भी उनका पता नहीं है। ये खबर मेरे पास व्हाट्सएप पर एक इल्तिजा के तौर पर आई है कि इसमें आप मदद करें। किसी भी व्यक्ति को अगर
उनके बारे में, उमरा नूरी पुत्री स्वर्गीय इस्लामुद्दीन की बेटी के बारे में पता चलता है तो वो कृपया इस नंबर पर सूचित करें। नंबर हम आपको बता देते हैं, नंबर है 884031171101। अगला नंबर है 7555272750। तो आप में से किसी को भी पता चलता है, इनकी तस्वीर और इनका और डिटेल मैंने अपने ट्विटर अकाउंट में लिंक में दिया है, वहाँ से आप देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, फिर आगे बात करेंगे, मिलेंगे और अन्य खबरों के साथ। इससे पहले जाने से पहले आपको हम बता दें कि अभी मेरे पास थोड़ी इंटरनेट की प्रॉब्लम है, वीडियो एडिटिंग की प्रॉब्लम है, इसलिए कुछ लिंक, कुछ खबरों को आपको मेरे ट्विटर अकाउंट से लिंक अप करके देखना पड़ेगा। साथ ही आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए कि आपको आज की खबर कैसी लगी, और साथ ही मेरे यूट्यूब पेज को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।